हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये आपके सामने एक पैच ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। पैच ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए। ये पैच ट्रांसफार्मर है। पैच ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ये सिंगल फेज की आउटपुट निकालेगा। 11 केवी की 11 केवी की सिंगल फेज की आउटपुट निकालेगा, और आगे जो पब्लिक के पास लाइट जाएगी वो सिंगल फेज लाइट जाएगी। और उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जो 11 केवी को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और सिंगल फेज सप्लाई पब्लिक को देगा। ये है पैड ट्रांसफार्मर। यहाँ इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये आएगा बी, ब्लू फेज का इनपुट यहाँ कनेक्ट होगा। रेड फेज इनपुट आउटपुट यहाँ कनेक्ट होगा। वाई फेज आउटपुट यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है। इसके लिए नीचे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, वो मैं आपको इसकी प्लेट के अनुसार सारी चीज़ें समझा देता हूँ। इसमें ये इसकी रेडिएटर है, ये कूलिंग के लिए, ऑयल कूलिंग के लिए ये यूज होते हैं। ट्रांसफार्मर का तेल जो गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के ये काम आते हैं। इसके अंदर तेल भरा हुआ है। तेल जो है इंसुलेशन का और एक कूलेंट का काम करता है। तेल जो है, जो ऑयल जो गर्म हो जाती है उनको एक एज ए कूलेंट काम करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है कूलेंट के तौर पर। अगर उसका, लेकिन वो एक इंसुलेशन का काम भी करता है। अगर उसका इंसुलेशन नहीं होता तो आपस में कोयल शॉर्ट हो सकती हैं, आग लग सकती है। ट्रांसफार्मर में एक इंसुलेशन का काम भी करता है ट्रांसफार्मर ऑयल। अब मैं आपको इसकी प्लेट दिखा देता हूँ और इस पे एक एक चीज लिखी हुई है। ये ट्रांसफार्मर है श्री चड्ढा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। स्टैंडर्ड है इसका IS 2026 केवीए, 250 केवीए का ट्रांसफार्मर है। वोल्ट एट HV 11,500, नो लोड LV 10,120। ये BIL HV 95,000 VP, LV 28,000 VP। एम्पियर HV साइड 21.74, LV साइड 24.7। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। वेक्टर ग्रुप IA0। ये चीज़ें इसकी दी हुई है। इम्पीडेंस 4.5 ±10% टॉलरेंस के साथ। ये वारंटी, सीरियल नंबर, कस्टमर है, UHBVN, ये चीज़ें दी हुई है। अब ये देखिए, नो लोड लॉस 150, लोड लॉस वाट में है ये 1000। टाइप ऑफ कूलिंग ऑन एन, टेम्परेचर राइज ऑयल डिग्री सेल्सियस में है ये 35 डिग्री, वाइंडिंग का 40 डिग्री। मास ऑफ ऑयल 78 किलो, टोटल मास 390 किलो, वॉल्यूम ऑफ ऑयल 95 लीटर, मंथ, ईयर मैन्युफैक्चरिंग 2021। ये नीचे इसका डायग्राम दिया हुआ है। R in आउट, B in, Y आउट, ये चीज़ें हैं। इस डायग्राम के हिसाब से इसके कनेक्शन होंगे। MNP आएगी, इनको कनेक्ट करके चली जाएगी। ये आपने पैड ट्रांसफार्मर देखा ही होगा। गांव में खेतों की जो सप्लाई है वो 8 घंटे आती है और 8 घंटे सिंगल फेज जाती है। खेतों के लिए जो मोटर है वो 3 फेज होती है, और 3 फेज सप्लाई मिलने के बाद फिर 8 घंटे गाँव उन खेतों में जो लोग रहते हैं उनको सिंगल फेज सप्लाई मिलती है घर के लिए। वो सिंगल फेज सप्लाई भी 8 घंटे मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो पैड सप्लाई के थ्रू मिलती है, क्योंकि काफ़ी खेतों में ढानियाँ हैं, गाँव रहते हैं वो जो खेतों में मकान बना के जो लोग रहते हैं, उनको केवल 8 घंटे सप्लाई ना मिले, उनको ज़्यादा सप्लाई मिले, वो सप्लाई पैड के थ्रू मिले, सिंगल फेज। क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई जो वो यूज कर सकते हैं वो पैड के थ्रू कर सकते हैं, और उनको फिर टोटल 16 घंटे सप्लाई मिल सकती है। तो ये पैड सिस्टम है। ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको
समझ आया होगा। मेरे समझाने के तरीके से आप कितने संतुष्ट हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने ये चीज़ें देख ली हैं। थैंक यू, धन्यवाद।